हेलो दोस्तों, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में कारक कारक बतलाने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा कारक से आपको आज इस कारक से आपको पूरा अवगत करवाने वाला हूँ कि कारक किसे कहते हैं। कारक जो सेंटेंस जो वाक्य होते हैं कारक, देखिए पहले बता देते हैं कि कारक के क्या पढ़ना होता है। जो वाक्य जो आप लिखते हैं कोई भी, उसमें तीन मुख होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। उसके बारे में आपको पूरा मतलब कि इसमें डिटेल आपको समझना चाहिए, क्योंकि कोई 90% नहीं 95% लोग नहीं जानते हैं कि कारक मतलब कि कैसे अच्छा से पढ़ना चाहिए कि सेंटेंस में तीन मुख्यतः कर्म, क्रिया, कर्ता मतलब कि अच्छा से हम समझ पाएँ। तो ये कारक आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इस नोट के माध्यम से पूरा एकदम अच्छा तरह से पढ़ा मतलब कि बता रहे हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी किताब में, मतलब कि पूरा ट्रिक बाय ट्रिक मतलब कि मज़ा से एकदम पढ़ाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो चलिए कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो देखिए संस्कृत में पहले हम लिख दिए हैं, संस्कृत से कुछ मतलब कि जो संस्कृत में परिभाषा होता है, क्रियान्वयी क्रियान्वयी कारकम कारकम क्रियान्वयी कारकम। देखिए कि हिंदी में, देखिए हिंदी में कारक कारक किसे कहते हैं, कारक कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ क्रिया के क्रिया के साथ जिसका संबंध हो क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। देखिए कारक कारक को सुनिश्चित करने के लिए, सॉरी, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे आगे जो चिन्ह जो यहाँ पर जो है जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति इस वीडियो में आप पूरा हिंदी का जो मेन कंसेप्ट होता है उसको आज आप सीखने वाले हैं। तो स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए सॉरी कुछ हो गया था। देखिए चलिए इसमें मेन था, देखिए कुछ ही, देखिए क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये कारक का शुद्ध परिभाषा है, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। अब देखिए विभक्ति विभक्ति पहले मतलब कि सुने होंगे, अगर 9 क्लास से आप नीचे हैं तब हो सकता है कि आप नहीं पढ़े होंगे या आप पढ़ चुके होंगे, मगर बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। तब विभक्ति, देखिए विभक्ति को प्रसर्ग प्रसर्ग भी कहा जाता है, प्रसर्ग भी कहा जाता है। कारक को क्रिया का जनक कहा जाता है। कारक जो है ना, कारक को क्रिया का जनक भी कहा जाता है। हिंदी में कुल 8 हैं। हिंदी में कुल कारक कितने हैं, कारक 8 हैं। देखिए अब आपको पता चलेगा कि कौन हम पढ़ा रहे हैं। देखिए कारक, ये कारक है, ये विभक्ति है, कारक विभक्ति। देखिए ये जो आप देखिए ये जो देख रहे हैं ये पूरा ये मतलब कि समझ के आपको रिवाइज कर लीजिएगा तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए कारक, कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 गो कर्ता है। तो देखिए कैसे मतलब कि याद करना है आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के
लिए अपदान से या जुदाई संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, हे अरे ओ, मतलब कि ऐसे आपको याद करना है। देखिए ई नोट कर लीजिए आप, ई नोट कर लीजिए। देखिए इसमें मतलब कि आपको पूरा कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में, करण के बारे में, इस इन सभी के बारे में आपको मतलब कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको मतलब कि वाक्य बनाकर आपको समझाएंगे। आगे वीडियो में स्किप नहीं कीजिएगा वरना दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ जाएगा और देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी वीडियो में आपको क्लियर अच्छा से कर देंगे। तो कर्ता का परिभाषा, कर्म का परिभाषा मतलब कि कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं, अपदान किसे कहते हैं, अधिकरण किसे कहते हैं, ये पूरा क्लियर कराने वाले हैं। तो आप पूरा सीख जाइएगा कि कारक का क्या महत्व होता है। हिंदी में, हिंदी जो वाक्य है वो पूरा वाक्य कारक का ही पूरा बेस है। तो चलिए आगे देखिए बताते हैं। का बोले थे कि कर्ता किसे कहते हैं, तो देखिए कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता वाक्य में जो शब्द काम करता है, वाक्य जो होता है ना, वाक्य जो आप वाक्य बनाते हैं, वाक्य में जो शब्द काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसमें कौन कौन शब्द है जो काम कर रहा है, कौन शब्द है जो काम कर रहा है, राम। राम है जो काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, खा रहा है, खा रहा है, तो राम काम कर रहा है तो कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो इसमें कौन जा रहा है, मतलब कि कौन जा रहा है, मतलब कि काम कर रहा है थी, जा रहा है, तो वह जाता है, तो वह हो जाएगा कर्ता कारक। वह जाता है, वह कर्ता कारक हो जाएगा। तो वाक्य में जो शब्द काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो आई होप कि कर्ता कारक आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा पढ़ाते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो जिसे हम लिखे हैं। देखिए नोट, नोट क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। जो क्रिया होता है ना, देखिए जो क्रिया होता है ना, क्रिया 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 के साथ अगर कौन लगाकर प्रश्न कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, तो जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा मिलेगा वह कर्ता कारक होगा, वह कर्ता कारक होगा। इस जैसे में देखिए आगे समझाते हैं इसका भी। देखिए अब कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं, ये दूसरा है। जिस जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, तो जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम क्रिया देखिए खाता है, खाता है, ये तो राम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता, कर्ता हो गया, मगर क्रिया है कौन, देखिए क्रिया कौन है, खाता है, खाता है, तो कर्ता कौन है, आम। कैसे, देखिए कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक। तो कर्म किस पर हो रहा है, आम पर हो रहा है, आम। राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब देखिए तो आम हो जाएगा कोची, कर्म कारक, आम हो जाएगा कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किस पर मतलब कि कर्म हो रहा है, रावण को, रावण को मारा जा रहा है, तो रावण जो मारा जा रहा है वो रावण हो गया कर्म कारक, कर्म कारक। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो गीत हो गया कर्म कारक। देखिए क्रिया के साथ, क्रिया के साथ साथ
क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है क्रिया के साथ। जैसे देखिए बताते हैं, राम आम खाता है तो राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो आम मिला प्रश्न का उत्तर, तो आम हो गया कर्म कारक। कर्म कारक देखिए। अब करण कारक। करण कारक तीसरा, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपादित हो उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपादित हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो वह कलम से मतलब कि जिस साधन, ये कलम को जी है साधन है, तो साधन इसमें कलम है, तो जिस कौची परिभाषा है, जिस साधन के द्वारा क्रिया संपादित हो उसे करण कारक कहते हैं। वह कलम से वह कलम से पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो कलम साधन है, तो कौची जिसके द्वारा मतलब जिस साधन के द्वारा संपादित हो, तो कलम के द्वारा संपादित हो रहा है, तो कलम हो गया करण कारक। कलम हो गया करण कारक। श्याम कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो कुल्हाड़ी कौची हो गया, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब कि साधन है, तो जिस मतलब कि जिस साधन के द्वारा काम होगा वो साधन करण कारक होगा। समझे, शॉर्ट में देखिए। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो किस साधन से रावण मारा जा रहा है, तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण यहाँ पर साधन है जिसके द्वारा राम को टपकाया जा रहा है, तो बाण हो गया करण कारक। करण कारक। अब देखिए आपको करण कारक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चौथा है। चौथा, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। देना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सुरेश ने रमेश की गाड़ी दी। सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, तो किसको दिया, जैसे संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो देना, तो जिससे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, मतलब कि कुछ राम ने श्याम को आम दिया, तो श्याम को जी आराम हो रहा है, राम दे रहा है आम, किसको दे रहा है, श्याम को, तो श्याम हो गया संप्रदान कारक। तो सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, तो यहाँ पर रमेश जो है ये हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। भिखारी को भिक्षा दे दो, तो भिखारी, तो किसको भिक्षा दे दो, तो भिखारी को, तो ये हो गया संप्रदान कारक। भिखारी को दिया जा रहा है, जिसको दिया जाए, शॉर्ट में देखिए, जिसको दिया जाए संप्रदान कारक। मोहन गरीब के लिए कपड़ा लाता है, तब मोहन किसके लिए, गरीब के लिए कपड़ा लाता है, गरीब के लिए कपड़ा लाता है। गरीब, गरीब हो गया संप्रदान कारक। तो आई होप कि संप्रदान कारक आप समझ रहे होंगे। संप्रदान कारक आप समझ गए होंगे। चलिए आपदान कारक देखते हैं। आपदान कारक देखते हैं। आपदान कारक, जिससे अलगाव या तुलना का बोध हो, जिससे अलगाव या तुलना का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक, जिससे अलगाव, अलगाव मतलब कुछ चीज़ अलग हो रहा, या तुलना का बोध हो, या तुलना, जिससे अलगाव या तुलना का बोध हो, जिससे मतलब कि कुछ अलग हो रहा है या किसी से तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जिससे अलगाव, देखिए इसका शॉर्ट, जिससे अलगाव हो, अपदान कारक का शॉर्ट परिभाषा देखिए।
अपदान कारक का शॉर्ट परिभाषा, जिससे अलगाव हो उसे अपदान कारक कहते हैं। अपदान कारक, अपदान कारक का शॉर्ट परिभाषा, जिससे अलगाव हो, जिससे अलगाव हो उसे, जैसे घर से राम जाता है तो घर से जा रहा है, मतलब घर हो गया अपदान कारक, अलगाव हो रहा है घर से। राम घर से पटना जाता है तो यहाँ पर घर हो गया अपदान कारक, घर से अलगाव हो रहा है तो घर अपदान कारक। जैसे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तब कोची से पत्ता गिर रहा, कोची से अलगाव हो रहा है। देखिए जिससे अलगाव हो, जिससे मतलब कि देखिए अलगाव हो रहा है पेड़ से कोची गिर रहा है पत्ता, तो अलगाव हो रहा है पेड़ से पत्ता, तब पेड़ हो गया कोची अपदान कारक। वह विद्यालय से आता है, वह विद्यालय से आता है, तो वह विद्यालय से आता है तो विद्यालय से अलगाव हो गया उसका, तो विद्यालय अपदान कारक हो गया। चलिए आई होप कि अपदान कारक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए संबंध कारक को पढ़ते हैं। संबंध कारक जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रमेश की गाय काली है, रमेश की गाय काली है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार। देखिए रमेश की गाय काली है, रमेश की गाय काली है, जिससे संबंध का बोध हो, तो इसमें किसका किसका गाय काला है, तो रमेश का गाय, तो इसमें रमेश संबंध कारक हो गया, संबंध कारक। मेरी माँ बीमार है, तो किसकी माँ, तो मेरी माँ बीमार है, किसकी। देखिए यहाँ पर किसकी अगर लगाते हैं तो संबंध कारक निकल जाता है। देखिए श्याम का भाई तेज है, तो किसका भाई तेज है, तो श्याम का भाई तेज है, तो श्याम हो गया संबंधवाचक, अच्छी सॉरी संबंध कारक, संबंध कारक। जिससे संबंध का बोध हो, जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध देखिए तीनों को एग्जाम्पल देखें। रमेश की गाय काली है, किसकी गाय काली है, तो किससे संबंध हो रहा है, रमेश से। किसकी गाय काली है, रमेश की, तो रमेश हो गया संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। देखिए मेरी माँ बीमार है, तो किसकी माँ बीमार है, मतलब किससे संबंध हो रहा है, तो मेरी, तो मेरी हो गया संबंध कारक। श्याम का भाई तेज है, श्याम का भाई तेज है, तो श्याम हो गया किसका भाई तेज है, तो श्याम का भाई तेज है, तो श्याम से संबंध हो रहा है, तो श्याम हो गया संबंध कारक, संबंध कारक। तो जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। चलिए संबंध कारक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको रिवीजन कीजिएगा, मतलब कि अपना नोट, इस नोट के माध्यम को मतलब कि लिख लीजिए अपने कॉपी किताब में, और इसको रिवीजन थोड़ा एक बार दो बार कर लीजिए मैक्सिमम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए रिवीजन नहीं करने के कारण, रिवीजन नहीं करने के कारण समझा हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं, समझें। चलिए रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार। तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जिससे, अधिकरण कारक आ गया जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, जिससे क्रिया का आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण का आधार कहते हैं। जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। छत पर बैठी, छत पर बैठो, छत पर बैठी, सॉरी छत पर बैठो, छत पर बैठो, मतलब कि छत पर बैठेंगे तो जहाँ पर बैठे वो आधार है, वहाँ आधार का बोध हो रहा है, तो छत कौची हो गया, छत अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। स्कूल में लड़के हैं, स्कूल में लड़के हैं, तो स्कूल में लड़का है, तो स्कूल हो गया, स्कूल में लड़के हैं, तो स्कूल हो गया कौची अधिकरण कारक। जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। देखिए संबंध बोधक आ गया, अब संबंध बोधक, संबंध बोधक आठवां आ गया, आठवां संबंध बोधक कारक,
सॉरी सॉरी गलत हो गया, संबोधन कारक। थोड़ा डिस्टर्ब माइंड हो गया, सॉरी, सभी से सॉरी सॉरी। चलिए, संबंध फिर बोल दिए, देखिए, संबोधन कारक आठवां आ गया लास्ट, इकारक का लास्ट प्रकार है। चलिए, जिससे पुकारने का बोध हो, जिससे पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे हल्ला मत करो। तो इसमें कौन चीज़ देखिए, इसमें हे राम हो गया संबोधन कारक, हे ईश्वर संबोधन कारक, अरे संबोधन कारक। जिससे पुकारने का बोध हो, जिससे पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुकारा जा रहा है हे राम, तो हे राम संबोधन कारक, हे ईश्वर संबोधन कारक, अरे संबोधन कारक। तो चलिए, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको पूरा मतलब कि मज़ा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कारक को अच्छा जान पाएँ, क्योंकि ये बेस है पूरा 100% मतलब कि इसको जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए, 100 लोगों को 100 लोगों में जानना चाहिए। ये पूरा मस्त मतलब बेसिक है कारक। तो कारक पढ़कर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, मगर रिवीजन कर लीजिएगा बाद में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो हम बनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।